नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव की। 46 नगरीय निकायों में चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन है। 13 सितंबर से होगी नामांकन पत्रों की जांच। 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी होगा। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों में मतदान है, वोटिंग है। सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो 46 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन है। 13 सितंबर से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, मतलब कल से 13 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों में वोटिंग होनी है, सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक। वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ झौतेश्वर पहुंचे हैं। परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे हैं कमलनाथ। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन करने के लिए कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हैं और विधायक जयवर्धन सिंह भी हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता झौतेश्वर पहुंचे हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विधायक जयवर्धन सिंह झौतेश्वर पहुंचे हुए हैं और जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता झौतेश्वर पहुंचे हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह झौतेश्वर पहुंचे हुए हैं शंकराचार्य जी के अंतिम दर्शन के लिए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे झौतेश्वर में शोक की लहर है। किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले हैं। लोगों का कहना था कि जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पिता तुल्य थे। उन्हीं की छाया में उनका जीवन बीत रहा था। अब वो अनाथ हो गए हैं। गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे देश भर में शोक व्याप्त है। इस बीच झौतेश्वर में जितने भी घर हैं उन घरों में चूल्हा आज नहीं जल रहा। देख सकते हैं तमाम घरों जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर बाहर निकले। कुछ ही देर में जो भू समाधि रहेगी उस कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। आज आप लोग चूल्हा घर पे नहीं जला रहे हैं। कितने महत्व रखते थे जगत गुरु जी आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा भैया। आफत मुसीबत में सब में साथ दिया है हम लोगों को। जरा सी बच्ची थी हम लोगों की, नहीं की दी झोपड़ी है जी। आज चूल्हा नहीं जल रहा है घरों पे? नहीं। तकरीबन कितने घर होंगे यहाँ आसपास? इतना ही है जी, पास है में इतना ही। कोई भी अपने घर पे चूल्हा नहीं जला? कोई नहीं। बेशक उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो भी यादें उनके साथ रही होंगी, अब चूंकि उनकी समाधि बन रही है तो क्या मानते हैं कम से कम वो जीवित पूरी जिंदगी रहेंगे जब भी आप लोग को दर्शन करते होंगे? जी रहेंगे। बेशक ये कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनके घरों पे फिलहाल चूल्हा आज नहीं जल रहा है। गमगीन है, चूंकि जैसा बता रहे हैं जो झोपड़ी भी है ये भी उन्हीं की देन थी। लेकिन जैसे ही कल ये खबर मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं है, 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है, तो सभी शोक में डूबे हुए हैं और सुबह से किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। जबलपुर से बड़ी खबर। ईओडब्ल्यू की हिरासत में आया है बिशप पीसी सिंह। अभिरक्षा में लिया गया है पीसी सिंह। हिरासत में प्रेमचंद्र सिंह उर्फ पीसी सिंह। करोड़ों की आर्थिक अनियमितता का पीसी सिंह पर आरोप है। ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया था। रेड में घर से 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली थी। तो ईओडब्ल्यू ने अभिरक्षा में लिया है बिशप पीसी सिंह को। प्रेमचंद्र सिंह उर्फ पीसी सिंह ईओडब्ल्यू की अभिरक्षा में। ईओडब्ल्यू की टीम लगातार अब बिशप पीसी सिंह से पूछताछ कर रही है। पीसी सिंह पर करोड़ों की आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था, रेड मारी थी और रेड में घर से 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली, कई कागजात मिले। चार्टर्ड प्लेन से घूमने की तस्वीरें भी सामने आई थी बिशप पीसी सिंह की। पूछताछ लगातार जारी है अब
और उम्मीद है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई और बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद। तो ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप पीसी सिंह को हिरासत में लिया है। नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है, ऐसा बताया जाता है। प्रेमचंद्र सिंह उर्फ पीसी सिंह अब हिरासत में हैं। ईओडब्ल्यू ने अभिरक्षा में लिया है। करोड़ों की आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है पीसी सिंह पर। ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की थी। कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बिशप पीसी सिंह निकला। कोरबा से बड़ी खबर है। मड़ई घाट सड़क हादसे में 7 की मौत हो गई है। हादसे में 3 यात्री घायल हुए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए। 7 में 5 मृतक थे सरगुजा के निवासी, ऐसा बताया जाता है। उषा देवी लकड़ा और उनका पुत्र रिलायंस लकड़ा सीतापुर निवासी, अजय लकड़ा, शशिकांत चंद्राकर सीतापुर निवासी, रोहित सिंह लुंड्रा निवासी। ये मृतकों के नाम हैं। 7 में से 5 मृतक सरगुजा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो मृतकों के नाम भी अब सामने आए हैं, तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। मड़ई घाट सड़क हादसे में 7 की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। आज सुबह 4 बजे मड़ई घाट के पास रायपुर से रेनीपुर की ओर जाने वाली मेट्रो बस खड़ी ट्रेलर को टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाएं साइड से, जिसमें बस में सवार 6 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और 2 घायल थे और 2 गंभीर रूप से घायल थे। तो जो 2 गंभीर रूप से घायल थे कोरबा जिला चिकित्सालय में, उसमें से 1 की मृत्यु हुई। इस प्रकार टोटल 7 लोगों का डेथ हो चुका है। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये बस रायपुर से रेनीपुर की ओर जा रही थी। ये लगभग सुबह 4 बजे की। सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल ने दुख जाहिर किया है। सीएम बघेल ने मड़ई घाट हादसे पर दुख जाहिर किया और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। हादसे में 7 लोगों की मौत पर दुख जताया है सीएम भूपेश बघेल ने। मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। खबर रायपुर से है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर बोले हैं अरुण साव। संतुलित कार्यकारिणी बनी है। उनका कहना है सब मिलजुल कर काम करेंगे, समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। कांग्रेस की तरह परिवारवाद की पार्टी नहीं है बीजेपी, उनका ये कहना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार बदलाव की रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए? कल कार्यकारिणी में भी बदलाव किया गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची कल जारी हुई है। सभी नए पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संतुलित टीम समग्र रूप से विचार विमर्श करके बनाई गई है, पर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मिशन 2000 तैयारी की में जुटेंगे। हर एक कार्यकर्ता को काम में लगाएंगे और सबको साथ लेकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए काम करेंगे। सर, लेकिन ये जो बदलाव लगातार किए जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि फिजूल है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, पुराने चेहरों पे भरोसा नहीं रहा, तो अब रणनीति ये बदली जा रही है कि सब कुछ बदल दे, लेकिन इस बदलाव का कोई फायदा नहीं होगा। और सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस पर पार्टी ने पहले भरोसा किया था उन्हें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
कांग्रेस की तरह किसी परिवार की पार्टी नहीं है और इसलिए हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। सभी कार्यकर्ताओं को समय समय पर काम देते हैं, उसी का ये सिलसिला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे। जो कांग्रेस टूट रही है, बड़े बड़े नेता उनके बाहर जा रहे हैं, हमारे सब कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी दी गई है। तो ये है अरुण साव और उनका कहना है कि आरएसएस की जो बैठक है वो नियमित बैठक है और कार्यपद्धति का हिस्सा है। हालांकि चुनाव की तैयारी है या नहीं, इससे वो इनकार, चुनाव की तैयारी नहीं है ऐसा वो नहीं कहते हैं। दूसरी बात यह कि बदलाव को लेकर उनका कहना है कि बीजेपी किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, समय समय पर कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं बीजेपी संगठन पर बदलाव पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया इसको लेकर। वो कहते हैं हर पार्टी अपनी कार्यकारिणी बनाती है, बीजेपी ने भी बनाई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में ऊपर से नीचे तक सबको बदल दिया गया। ये फिजूल की कवायद साबित होगी। प्रदेश में जनता का भरोसा खो चुकी है बीजेपी। जनता इनके 15 साल के भ्रष्टाचार कुशासन को भूली नहीं है। 15 साल बाद जन कल्याणकारी सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है प्रदेश को। राजनीतिक दल अपनी कार्यकारिणी बनाता है, कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नीचे से ऊपर तक बदलाव की बयार बह रही है, भाजपा का नेतृत्व तो समझता है कि वह सारे के सारे लोगों को बदल के भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ से डूब चुकी नैया को बचा लेंगे, तो असंभव है। इनकी सारी की सारी कवायद फिजूल साबित होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जनता का भरोसा पूरी तरीके से खो दिया है। जनता 2018 के चुनाव के बाद हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास जता चुकी है, और उसका बड़ा कारण यह है कि 15 साल के सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता का इतना शोषण किया है, इतना कुशासन किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं बचा है। और 15 साल के बाद लोगों को एक जनहितकारी सरकार मिली है, एक लोक कल्याणकारी संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में आने वाले 1.5 दशक तक कोई संभावनाएं नहीं है। खबर बिलासपुर से, जहां पर घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। हिस्ट्री शीटर गिरोह के बदमाशों ने हमला किया है महिला पर। 2 स्कूटी से आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सकरी थाना इलाके का मामला है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर गिरोह के बदमाशों ने महिला पर हमला किया है। जो बदमाश थे, हमलावर थे, वो 2 स्कूटी पर सवार होकर आए थे। 2 स्कूटी से आए 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सकरी थाना क्षेत्र का ये मामला, और बदमाश हमला कर भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नकाबपोश बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, घर में घुसकर महिला पर हमला करते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर छापे का मामला है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने पीएम को पत्र लिखा है। मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया। बिशप पर 1000 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ट्रस्ट की संपत्तियों के ट्रांसफर की जांच की मांग की है। मिर्जापुर में ट्रस्ट की जमीन बेचने के मामले में आरोपी हैं पीसी सिंह। 10 करोड़ की जमीन बेचने के मामले में आरोपी हैं। देश भर में फैली संपत्तियों में गड़बड़ी और धर्मांतरण कराए जाने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन पर। मनोज, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं बिशप पर कि 1000 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का आरोप। मनोज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये काफी गंभीर आरोप है, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात है, हैरत की बात है कि छापे से पहले जो बैठक हुई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था, और जो बिशप है पीसी सिंह, उनको निलंबित करने का काम भी इस ट्रस्ट एसोसिएशन की जो धर्म सभा थी उसने किया था।
ये छापे से पहले का पत्र है, तो इसमें साफ तौर से निलंबन के कार्रवाई के साथ सीबीआई और ईडी से जांच करने की मांग भी की थी। यानी ये पहला मामला है कि किस तरीके से पहले ही इस पूरे मामले में जो एसोसिएशन है उसको ये पता था कि ये जो हेरा फेरी की गई है, जो गड़बड़ी की गई है, वो कुछ करोड़ की नहीं है बल्कि 1000 से ज्यादा अधिक रुपए के करोड़ की है। तो यही कारण है कि अब जो है इस पूरे मामले को जो एजेंसियां हैं उन्होंने इस पत्र को अपनी जांच में शामिल कर लिया है और जो ट्रस्ट की जो संपत्तियां जो कि ट्रांसफर की गई है अलग अलग नामों से, जिस तरीके से मिर्जापुर के ट्रस्ट की जमीन करोड़ में बेची गई थी, से आरोपी पीसी सिंह को बनाया गया था, उसमें भी जांच की जा रही है। इसके अलावा देश भर में जो ट्रस्ट की संपत्तियां हैं उसमें गड़बड़ी के साथ धर्मांतरण कराए जाने की आशंका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरीके के मामले मिले हैं और कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन और सबूत भी जो है जांच एजेंसियों के पास है। यही कारण है कि अब जो है मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां नहीं बल्कि केंद्र की जांच एजेंसियों के साथ जानकारी को साझा करने का काम किया जा रहा है। साथ में बिल्कुल बिशप से लगातार पूछताछ ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है मनोज, और पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।